अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो घटना घटी, इस घटना के बारे में ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट जो है पहले पेरिस से दिल्ली आई, दिल्ली से फिर अहमदाबाद भेज दिया गया, अहमदाबाद से फिर लंदन के लिए उसको रवानगी की गई। तो सर, इन सबों के बीच क्या रेस्ट दिया जाता है फ्लाइट को या नहीं? नहीं, देखिए, फ्लाइट जैसे दिल्ली पहुंची तो बिफोर इट टेक्स ऑफ उसका कंप्लीट चेकिंग होती है और सर्टिफाइड इंजीनियर्स उसको चेक करते हैं, और जब वो ओके करते हैं उसी के बाद पायलट भी तैयार होता है फ़्लाइट लेने के लिए, और वो भी होता है। और पेरिस से जब दिल्ली आई होगी तो क्रू चेंज हुआ होगा, और इसी तरीके से जब ये अहमदाबाद पहुंची फ़्लाइट, जहाज़ जो है, जहाज़ की लाइफ काफ़ी लंबी होती है, बट एट अ टाइम डिफरेंट जहाज़ों की डिफरेंट रेंज होती है। इस फ्लाइट की जो ये है, इसकी 15-16 घंटे की रेंज है, और बड़े आराम से दिल्ली से फ़्लाइट तो 1.25 घंटे लगते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे। उसके बाद 1.5-2 घंटा प्लेन रुकता है, उसकी दोबारा ऑयल, पानी, हर चीज़, यहाँ तक कि टायरों की हवा भी चेक होती है, और उसके बाद सर्टिफाई करके ही प्लेन टेक ऑफ करता है। जो ये 787 ड्रीम लाइनर है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है। अब दुनिया की हर एयरलाइन, जो भी मेजर एयरलाइंस हैं, सबके पास ये जहाज़ है, 1000 से ऊपर जहाज़ ये है वर्ल्ड में। तो ये पहली बार है कि का एक्सीडेंट हुआ, और ये वाकई बड़े हैरान करने वाली बात है कि प्लेन ने टेक ऑफ करा, फुल थ्रस्ट के साथ टेक ऑफ करा। अगर इंजन फेल हो गया होता तो फिर ये टेक ऑफ ही नहीं करता। टेक ऑफ के बाद क्या हुआ है वो इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है। वो इनको ब्लैक बॉक्स से, क्योंकि टेक ऑफ करने के बाद ही मेडे कैप्टन ने कहा, जो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुना और कहा कि बोथ इंजन्स हैव फेल्ड। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिपोर्ट है। तो क्या कारण हुआ है, कंप्यूटर फेल हुआ है, कोई ग्लिच हुआ है, या क्या हुआ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। सिर्फ DGCA ही नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही, बोइंग कंपनी के भी इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स अमेरिका से आके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ अपने एक्सपर्ट्स भेजे हैं, और DGCA तो कर ही रहा है। और तो ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, ये इसको चेक करके बताएंगे कि क्या कारण था। सर, अगर देखा जाए तो फ़्लाइट की, जैसे आपने बताया कि कैपेसिटी 12 से 14 घंटे होती है, तो जो पायलट और को पायलट होते हैं या जो क्रू मेंबर होते हैं, क्या उन्हें रेस्ट मिलता है या बिल्कुल 10 घंटे से ऊपर किसी को अलाउ नहीं होता फ्लाई करना, और उसके बाद रेस्ट मिलता है। क्रू को भी रेस्ट मिलता है, और क्रू चेंज हो जाता है। और जो बहुत लंबी फ़्लाइट है उसमें 2 सेट्स ऑफ पायलट्स होते हैं, पायलट एंड को पायलट, और वो चेंज कर लेते हैं ताकि कोई भी पायलट फटीग में ना फ्लाई कर सके। ये तो सर आप लॉ एंड ऑर्डर कानून की बात बता रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी आती है कि नहीं, कंटिन्यू पायलट से कराया जाता है, क्रू मेंबर से कराया जाता है। इसके बारे में आई कैन नॉट कमेंट, बिकॉज DGCA ये अलाउड नहीं करता। नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज़ करेक्ट। दे कैन बी रूमर्स, और इसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे फ़्लाइट जब लैंड करती है सर, तो उसके बाद क्या होता है? क्या मेंटेनेंस जो स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर क्या होता है? क्या सारा कुछ मैनुअल होता है? फिर कैसे ये कहा जाता है कि अब फ़्लाइट पूरी तरह से ओके है, पायलट जाते हैं या क्रू मेंबर जाते हैं या फिर यात्री को भेजा जाता है? नहीं, मैनुअल तो आदमी तो होते ही हैं, बट जैसे एयर कंडीशनिंग यूनिट होता है, APU जिसे कहते हैं, पुशबैक यूनिट होता है, स्टार्टर्स होते हैं, तो काफ़ी इक्विपमेंट होता है जिससे वो करते हैं। सर, एक मिनट आवाज़ मत करो, सॉरी। हाँ, तो सारी टेक्निकल सपोर्ट होती है, टेक्निकल टीम होती है, और एक आदमी नहीं करता, पूरी टीम चेकिंग करती है।
तो जैसे सर पायलट जैसे बताया कि वो चेंज हो जाता है, तो क्रू मेंबर भी चेंज हो जाते हैं, सारे स्टाफ चेंज हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्रू रेस्ट भी होता है, एक डेजिग्नेटेड टाइमिंग्स हैं और कोई भी एयरलाइन उसको वायलेट नहीं कर सकती, बिकॉज उसमें DGCA की काफ़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होती हैं। सर ये कितने घंटे का विमान को रेस्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम फॉरेन अमेरिका गए, हम इंग्लैंड जा रहे हैं किसी भी जगह पे, तो विमान को कितने घंटे का रेस्ट दिया जाता है? नहीं देखो, जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं वो तो 1 घंटे में ही टर्न अराउंड कर लेते हैं फ़्लाइट को, पर जो शेड्यूल्ड सर्विसेज हैं जैसे एयर इंडिया है, ये नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे के बाद फ्लाइट होती है और वो सफिशिएंट टाइम होता है रिफ्यूलिंग करने का और पूरे कंप्लीट हर चीज़ की चेकिंग करने का। और जब वो ग्राउंड इंजीनियर सर्टिफाई करता है उसके बाद ही फ्लाइट उड़ती है। तो जैसे सर ग्राउंड इंजीनियर की बात हो रही है, पायलट की बात हो रही है, क्रू मेंबर की बात हो रही है, केबिन क्रू की बात हो रही है, तो जो मर्ज कंपनी जो है, जो दूसरे जो कंपनी से जो हम लोग जो मर्ज करते हैं, तो क्या उनका भी कुछ इसमें मेंटेनेंस टीम में कोई योगदान होता है, या अलग, या किसी दूसरे कंट्री में गया तो उसके हिसाब से चलना है? नहीं, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, ये इकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इकाओ जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। जितनी भी आईटा एयरलाइन, जितनी भी एयरलाइंस हैं, दे हैव टू फॉलो दोज प्रोटोकॉल्स। और इंडिया का भी अभी पीछे आईटा सेफ्टी ऑडिट हुआ था, जिसमें इंडिया, नेपाल फेल हो गया था और इंडिया उसमें पास हुआ है। तो ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड बाय इंडिया। हादसा सिर्फ एयर इंडिया का या इंडिया में नहीं हुआ, वर्ल्ड की कोई एयरलाइन ऐसी नहीं है जिसके एक्सीडेंट ना हुए हों। अब देखिए पीछे मलेशियन एयरलाइन का जहाज़ पता ही नहीं लगा किस कारण से क्या चीज़ समुंदर के अंदर चला गया। कोई कहता है सैबोटेज है, कोई कहता कुछ है, कोई कुछ है, तो वो कंजेक्चर्स हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक मलेशियन एयरलाइन का जहाज़ अपना यूक्रेन रशिया वॉर में गलती से उनके ऊपर वो लग गया और वो लोग मर गए और डैमेज हो गया। और इसी तरीके से अभी इंडिगो का जहाज़ श्रीनगर एयरपोर्ट पे उसकी जो नोज़ थी जिसमें सारे रेडियो इक्विपमेंट मतलब होते हैं सेंसिटिव इक्विपमेंट्स, तो वो डैमेज हुई, पर पायलट ने लैंड कर दिया और उसके पास ही हैड रीच द एयरपोर्ट, तो सारे पैसेंजर बच गए। तो ये तो चांस की बात है और बाकी सारे पैसेंजर्स ख़त्म हो गए। एक पैसेंजर बच गया जो 11A एमरजेंसी सीट पे बैठा था, वो झटके से उसकी दरवाज़ा खुला और वो वहाँ पर कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वो बच गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन जो भी है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगी। अब पायलट एरर इसलिए नहीं हो सकता कि पायलट का मेडिकल होता है बैठने से पहले। अब क्या प्रोसीजर्स हैं कॉकपिट के अंदर, क्या फॉलो हो रहा है, उसके बारे में मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। सर पायलट और को पायलट जब अंदर जाते हैं सर, तो को पायलट को सीनियर पायलट की तो बात माननी ही होती है सर, वो उनके इंस्ट्रक्ट से वो को पायलट काम करते हैं या कुछ अलग होता है? नहीं देखो, देयर आर प्रोटोकॉल्स, राइट, प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं और इसीलिए ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में सारी रिकॉर्डिंग होती है, लास्ट सेकंड तक की रिकॉर्डिंग है क्रैश से पहले। और ब्लैक बॉक्स ना तो आग से जलता है ना समुंदर में गलता है, तो इसीलिए ब्लैक बॉक्स की एनालिसिस के बाद और जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी एनालिसिस के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। मैं यहाँ से बैठा हुआ कुछ कहने के लिए आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। तो एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल जो पूरी जानकारी हमें दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से ग्राउंड पर जो है कैसे काम किया जाता है और किसके आदेश पर जो है फिर जो है टेक ऑफ जो है फ्लाइट को किया जाता है। बहरहाल पूरे जो है घटना की जो है अभी तफ्तीश जारी है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।